हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम हमारे पीछे वाली क्लास से एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 में गणित में प्रश्नावली 8.4 में जो हमारा 5वां क्वेश्चन चल रहा है उसके हम तीसरा, चौथा व 5वां ये तीनों क्वेश्चन करेंगे और हो सका तो हम छठा क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 8.4 कक्षा 10 की जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्नावली है, बहुत ही बड़ी प्रश्नावली और सबसे हार्ड प्रश्नावली मानी जाती है, वो आज मैं आपको कराने वाला हूं। तो तैयार रहेगा इस महा मैराथन क्वेश्चंस वाली क्लास के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो पीछे वाली क्लास से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा 5वां क्वेश्चन चल रहा था प्रश्नावली 8.4 में, और उसका हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे और ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है कि ये जो LHS पार्ट है ये बराबर है RHS के। ठीक है, ये LHS जो है ये RHS के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस जगह को 2 भागों में बांट लेते हैं क्योंकि ये सवाल जो है थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो आपको सिंपल से पहले क्या करना है, LHS पार्ट ले लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले LHS लेना है। LHS लेने पर ठीक है, फिर आपको इस सवाल को वैसा वैसा लिख देना है, tan थीटा प्लस और बट्टे में 1 माइनस कोट थीटा, प्लस का चिन्ह है ही, और कोट थीटा बट्टे में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए इन्हें साइन व कोस के पदों में लिखना है। किन पदों में लिखना है, साइन व कोस के पदों में लिखना है। तो जब हम इनको साइन व कोस के पदों में लिखेंगे तो हम tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। ठीक है, बट्टे में बट्टा 1 माइनस कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोट को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, तो ये इसका रूप हो गया। फिर प्लस का चिन्ह, फिर हम कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि ये होता है टेन थीटा का उल्टा। फिर बट्टे का चिन्ह, फिर एक का एक, फिर माइनस का चिन्ह, फिर हम टेन को लिख सकते हैं साइन बटे कोस। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने सरलीकरण कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले बट्टे के जो ऊपर वाला है उसको हम वैसा वैसा लिख देंगे। अब इस नीचे वाले में हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो जब हम इसका लेस लेंगे तो इसका लेस आएगा साइन थीटा। साइन थीटा का 1 में भाग जाएगा साइन थीटा पर, और साइन थीटा को जब 1 से गुणा करेंगे तो आएगा साइन थीटा। साइन थीटा का साइन थीटा में भाग जाएगा, एक बार 1 को गुणा करेंगे कोस थीटा से तो कोस थीटा। फिर प्लस का चिन्ह, फिर से ऊपर वाले पोर्शन को वैसा का वैसा लिख देंगे। फिर ये बड़ा वाला बट्टा, फिर इसको सोल्व करेंगे तो कोस थीटा लेस लेंगे, कोस थीटा का 1 में भाग जाएगा कोस थीटा पर, और कोस थीटा को फिर से 1 से गुणा करेंगे तो कोस थीटा, माइनस का चिन्ह, इसका 1 में इसमें भाग जाएगा, एक बार 1 को जब साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसको जो है थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। कि हम करते हैं ना, जब हम भिन्न को सोल्व करते हैं, जब ये सिचुएशन हमारे सामने आती है ना, बट्टे के ऊपर बट्टा और बट्टे के नीचे बट्टा, तब हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाला हर होता है, नीचे वाला, उस नीचे वाले हर को ऊपर वाले अंश से गुणा करते हैं और फिर इस अंश को इस हर से गुणा करते हैं। यही प्रक्रिया करते हैं, तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह वैसा का वैसा लगा देंगे, और इधर जब साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा का चिन्ह ये बड़ा वाला। फिर इस साइन थीटा माइनस कोस थीटा को जब हम इस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा, ब्रैकेट के अंदर ये सारा मामला वैसा वैसा आ जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये प्लस का चिन्ह वैसा वैसा। ठीक है, फिर हम इस कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, बट्टे का चिन्ह, जब हम इस साइन थीटा को इस ब्रैकेट वाले सिस्टम से गुणा करेंगे तो ये साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर ये सारा वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। ठीक है, इतने प्रक्रिया हमने कर ली। अब देखिए, अब अगर हम इन दोनों को सोल्व करते हैं तो किस प्रकार करेंगे।
अगर ये भिन्न है, ये भिन्न है, दोनों भिन्न रूप में, और इनको प्लस करेंगे तो हमें इनमें क्या लेना पड़ेगा, लैसे लेना पड़ेगा। और लैसे लेने के लिए एक जरूरी शर्त है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी सिस्टम है, जो भी कुछ है, वो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पर साइन थीटा है प्लस का, और यहाँ पर है साइन थीटा माइनस का, यहाँ पर कोस थीटा माइनस का, यहाँ पर कोस थीटा प्लस का। तो अगर हमें इन दोनों का लैसा लेना है तो ये ब्रैकेट वाला सिस्टम सेम होना चाहिए, ठीक है, फिर हम इसको सोल्व कर पाएंगे, वरना हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस दोनों चीजों को बराबर कर देते हैं, ब्रैकेट वाले और ब्रैकेट वाले। तो ब्रैकेट वाले और ब्रैकेट वाले को कैसे बराबर करेंगे, तो हमारा जो एक चिन्ह होता है, माइनस का जो अपना चिन्ह होता है ना, वो मैंने आपको बताया था कि वो प्लस को माइनस कर देता है और माइनस को प्लस कर देता है। समझे कुछ? अगर हम इस प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं, ठीक है, माइनस, तो इस कोस थीटा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर थीटा पर, इस साइन थीटा पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर अगर यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो ये कोस थीटा माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस गुणा होते हैं तो आता है माइनस, और माइनस व माइनस गुणा होते हैं तो आता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है माइनस है और यहाँ पर प्लस का कोस थीटा है, तो दोनों गुणा होंगे तो माइनस आएगा, फिर माइनस व माइनस गुणा होंगे तो प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो कोस थीटा है ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर सेम आ जाएगा, साइन थीटा प्लस का है, माइनस का कोस थीटा है, ठीक है। तो अब हम लेस से लेंगे, लेस से कैसे लेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ये चिन्ह जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ब्रैकेट वाला तो एक बार लिख देंगे, ठीक है, साइन थीटा प्लस का और माइनस का कोस थीटा, आप दोनों में सेम है, ठीक है, ये एक बार लिख देंगे। और जो बाहर वाली जो चीजें हैं अलग अलग, वो लिख देंगे गुणा में, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जब हम इस प्रकार की भिन्न को सोल्व करते हैं ना ऐसे, तो हम क्या करते हैं, जब हम इन भिन्न को सोल्व करते हैं तो हम इनका लैसे लेते हैं। लैसे कैसे लेते हैं, इन दोनों हर वालों को आपस में गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, ये लैसे लेते हैं, इस प्रकार से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये सेम वाली चीज एक बार लिख लेंगे, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब हम इनको सोल्व करेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा को यहां से देखिए, यहाँ पर देखिए, सॉरी, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा का जब इसमें भाग जाएगा तब यहाँ पर क्या बचेगा, यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा के अंदर जब इस चीज का भाग जाएगा तब क्या बचेगा, तब बचेगा साइन थीटा। क्योंकि ये देखिए कोस थीटा, ये ब्रैकेट वाला सिस्टम, ये सारा सेम है, तो इसका अगर हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा साइन थीटा। इस साइन थीटा को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस का चिन्ह, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा का जब इसमें भाग जाएगा तो यहां पर हमारे पास आंसर आएगा कोस थीटा। कोस थीटा को इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा कोस क्यूब थीटा, ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पर अपनी एक सर्व समीकरण लगती है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, चूंकि ए क्यूब, ए साइन थीटा हो गया उसकी क्यूब हो रखी है, माइनस बी क्यूब, बी हो गया कोस थीटा उसकी क्यूब हो रखी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी के इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये अपनी एक सर्व समीकरण होती है, ठीक है। और यहाँ पर 2ab नहीं आएगा, एक बार ab आएगा, ठीक है। और ये अपनी सर्व समीकरण जो है यहाँ पर लागू होगी। तो नीचे वाला वैसा का वैसा लिख देंगे और ऊपर वाले में सर्व समीकरण लगा देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए माइनस बी, तो ए है यहाँ पर साइन थीटा और बी है माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में बाद में है साइन ए का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो गया साइन थीटा स्क्वायर, फिर ए बी यानी दोनों आपस में गुणा, तो प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर प्लस का चिन्ह, फिर बी का स्क्वायर यानी कोस थीटा का स्क्वायर, ये वैसा का वैसा हो गया, फिर बट्टे में वैसा का वैसा लिख देंगे। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, एक बार फिर से समझाऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमने जो है ये नीचे वाला सिस्टम जो है सेम किया, माइनस का चिन्ह करके, फिर हमने इनमें लेस से लिया ये, क्योंकि अंदर वाला सेम था इसलिए हमने इसे लिख लिया एक बार और फिर इन दोनों को गुणा कर दिया।
फिर इसमें अगर इसका भाग जाता है तो आंसर आएगा साइन थीटा। साइन थीटा को स्क्वायर थीटा से गुणा किया तो ये हो गया क्यूब थीटा। फिर इसका इसमें भाग दिया तो हमारे पास आंसर आया कोस थीटा। कोस थीटा को इससे गुणा किया तो आ गया क्यूब थीटा, और माइनस का चिन्ह वैसा का वैसा। यहाँ पर हम सर्व समीकरण लगा देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सर्व समीकरण लग गई। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ये लिख लिया ना, लिख सकते हैं आप। एक बार मैं साइड हट जाता हूँ, फिर मैं इसको मिटो रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लिख लेना और मैं अब इसको मिटो देता हूँ। जरा ध्यान से देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज हो सकता है इस माइनस वाले चिन्ह के अंदर, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो ये दोनों अलग अलग गुणा में है ना, यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह है और यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है, तो ये दोनों सेम है ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और इस कोस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेंगे, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बट्टे में दे रखा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब सर्व समीकरण लग जाएगी, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है एक, होता है ना ये सर्व समीकरण, सॉरी ये सर्व समीकरण ना अपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक, फिर प्लस का चिन्ह, फिर प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बट्टे में ये वैसा का वैसा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी एक छोटी सी प्रोसेस करनी है और आपका जो आंसर है वो आ गया है, ठीक है। हमें इस चीज को इस चीज के बराबर लाना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है ना साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसको पहले एक के नीचे ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो पद हैं, एक पद ये रहा एक पद ये रहा, तो हम यहाँ पर एक पद है तो पहले इस पद को इस पद के नीचे ले आएंगे, फिर इस पद के नीचे इस पद को ले आएंगे। तो पहले एक के नीचे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर प्लस का चिन्ह, फिर साइन थीटा इंटू कोस थीटा के नीचे लिख देंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यानी दो अंश हैं, इन दोनों अंश के नीचे हर एक ये, तो इनको एक एक बार लिख देंगे। तो एक बट्टा साइन क्या होता है, एक बट्टा साइन थीटा होता है आपका कोसेक थीटा, इंटू है बीच में तो इंटू का चिन्ह, फिर एक बट्टा कोस क्या होता है सेक थीटा, और यहाँ पर ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो बच जाएगा एक। ये आपका बराबर हो गया RHS के। देख लीजिए क्या ये RHS के बराबर हो रखा है। तो इस प्रकार से आपका जो है आंसर निकलेगा, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना। हमने यहां तक प्रोसेस कर ली थी, फिर ये दोनों सेम निकल गए थे, हमने इनको काट दिया, फिर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ गया, प्लस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बट्टे में ये है, फिर यहाँ पर सरल समीकरण लगा दी तो यहाँ पर आ गया एक, और ये प्लस का वैसा का वैसा। अब यहाँ पर दो पद है, प्लस का चिन्ह, दोनों पद है ना अलग अलग, फिर बट्टे में एक पद है, तो इस एक पद को पहले इस पहले पद के नीचे लिख देंगे, फिर इस दूसरे पद के नीचे लिख देंगे। तो एक बट्टा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये तो कटकर हो गया एक, ये तो सिंपल सा ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किया हमने, ये एक जो है ये गुणा में है एक बटा कोस थीटा के, ऐसा मान सकते हैं ना, क्योंकि फिर यही आना है। तो एक बटा साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के, और एक बटा कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, और प्लस का चिन्ह और एक वैसा का वैसा। तो ये RHS के बराबर हो गया है, ठीक है। अब कोसेक थीटा को आप इधर लाओ तो आपकी मर्जी है, सेक थीटा को इधर लाओ तो आपकी मर्जी है, एक को भी आप इधर ला सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक है। इस पूरे सवाल में हमने क्या क्या प्रोसेस की एक बार मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको हमने साइन व कोस के पदों में लिख दिया, फिर नीचे हमने ले लिया लेस है लेकर हमने हल किया, फिर हमने भिन्न वाले तरीके से इनको सोल्व किया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से और बीच वालों को बीच वालों से, ठीक है। फिर हमें कुछ इस तरह का नजारा प्राप्त हुआ, फिर हमने यहाँ पर प्लस का चिन्ह को माइनस का चिन्ह बदला ताकि ब्रैकेट वाला सिस्टम समान हो जाए।
फिर हमने यहाँ पर लिया लेस है, लेस है लेकर हमें कुछ इस तरह का प्राप्त हुआ। फिर हमने सरल समीकरण लगा दिया a³ माइनस b³, फिर हमें ये प्राप्त हुआ। फिर हमने इन दोनों को आपस में काट दिया और ये प्राप्त हुआ, फिर ये हुआ। ठीक है, तो ये था 5 का तीसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 5 का चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 प्लस सेक ए बट्टे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1 माइनस कोस ए। तो हमें सिद्ध करना है कि जो LHS पार्ट है वो बराबर है RHS पार्ट के। इसमें हमें क्या करना है, पहले इस चीज को अलग सोल्व करना है, फिर जो आए उसको लिखना है, फिर इस चीज को अलग सोल्व करना है, फिर लास्ट में जो दोनों आएंगे ना वो आपस में बराबर होंगे। ये हमें यहाँ पर करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने इसको सोल्व कर लिया तो ये आ जाएगा, इसमें हमें दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फिर से अपने जगह को 2 भागों में बांटते हैं और अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। LHS लेते हैं पहले। वर्षों से परंपरा चली आ रही है LHS लेने की, इसलिए हमें LHS लेंगे। ठीक है, तो LHS लिया हमने 1 प्लस सेक ए बट्टे में सेक ए। इसको साइन व कोस के पदों में व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर साइन तो आ नहीं सकता और सेक उल्टा होता है कोस का, इसीलिए हम इसे कोस के पदों में लिख सकते हैं। सेक जो उल्टा होता है कोस ए का, इसीलिए हम इसे लिख देंगे 1 प्लस 1 बट्टा कोस ए, क्योंकि जो कोस ए है वह सेक ए का उल्टा होता है। और बट्टे में सेक ए की जगह लिख देंगे फिर से 1 बट्टा कोस ए। ठीक है, सेक ए की जगह हमने लिख दिया 1 बट्टा कोस ए, जहां जहां सेक ए है वहां हमने लिख दिया 1 बट्टा कोस ए, बराबर का चिन्ह। इस कोस नीचे वाले कोस ए को तो वैसा वैसा लिख दिया 1 बट्टा कोस ए। ठीक है, ऊपर वाले में हमने ले से लिया, कोस ए ले से ले लिया। कोस ए का एक का कोस ए में भाग जाएगा एक बार, फिर कोस ए को गुणा किया 1 से, तब हमें प्राप्त हुआ कोस ए, प्लस का चिन्ह। कोस ए में कोस ए का भाग जाएगा एक बार, 1 को गुणा किया 1 से तो ये आ गया 1। ठीक है, अब हम इस नीचे वाले को गुणा करेंगे ऊपर वाले से, वरना गुणा नहीं करते हम, सीधा देखो काट देते हैं। ये देखिए और ये देखिए दोनों सेम है इसीलिए कट जाएंगे, ये सेम है और ये सेम है तो ये नहीं कटेंगे। पहला और तीसरा आपस में कट सकते हैं, दूसरा व चौथा आपस में कट सकते हैं। जब बट्टे के नीचे और बट्टे के ऊपर बट्टे वाली स्थिति हो जाए ना तब ये प्रक्रिया लगती है। ऊपर वाला व तीसरा कट सकता है, दूसरा व चौथा कट सकता है, तो यहाँ पर दूसरा व चौथा सेम है इसीलिए हमने इन दोनों को काट दिया। ठीक है, बच गया आपका कोस ए प्लस 1, ये आपका आ गया LHS का आंसर। ठीक है, अब हमें इस RHS को सोल्व करके इस LHS वाला जो आंसर है ये लाना है। तो हम फिर से लिखेंगे RHS लेने पर, RHS है हमारा ये, तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब सर्व समीकरण क्या है अपनी, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो साइन स्क्वायर किसके बराबर है, ओनली साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बराबर है आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के, है ना। तो हम लिख देंगे चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, इसीलिए साइन स्क्वायर बराबर हमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बट्टे में 1 माइनस कोस ए। अब यहाँ पर ये नहीं करना है कि यहाँ पर जो है 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, इसीलिए यहाँ पे काट दिया, तो यहाँ पे सीधा आ गया 1 माइनस कोस है, तो ये बराबर नहीं होगा। यहाँ पर दूसरी प्रोसेस लगेगी। देखिए, हम अगर इस एक को a मान ले और इसको हमने b मान ले, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूप है या नहीं है। एक का स्क्वायर होता है एक, तो हम इसे मान सकते हैं। ठीक है, एक का स्क्वायर माइनस कोस a का स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का रूप का हो गया ना, हो गया ना। तो यहाँ पे सर्व समीकरण लग जाएगी, एक बार जोड़ने वाली और एक बार घटाने वाली। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक ऊपर सर्व समीकरण लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, तो हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं एक बार तो जोड़ करके यानी 1 प्लस कोस ए, और एक बार घटा करके यानी 1 माइनस कोस ए। बट्टे में आपका दे रखा है 1 माइनस कोस ए, ऊपर एक बार है 1 माइनस कोस है और नीचे 1 माइनस कोस है, तो ये आपस में कट जाएंगे और बराबर के आ जाएगा 1 प्लस कोस है। ये आपका आ गया RHS का आंसर। क्या LHS व RHS आपस में बराबर हैं? जी हाँ, LHS बराबर है RHS बराबर है कोस A प्लस 1।
और ये आपका आंसर जो है वो पूरा हो गया है। ठीक है, क्या किया हमने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप हो गया। इसको हमने कोस के पदों में लिख दिया। ठीक है, फिर हमने ऊपर वाले में ले से ले लिया तो ये प्राप्त हो गया। देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये है ना, इसको हम सोल्व नहीं करते थे। ये तो दो अलग अलग पद हैं, इसको हम सोल्व करके लिखते थे 2 एकम 2 फिर एक जोड़ा यानी 3/2 सीधा लिखते थे ना, ऐसा वैसा ही यहां पर करेंगे। कोस एकम कोस प्लस 1/कोस, तो कोस एकम कोस प्लस कोस है। ठीक है ना, वही यहां पर किया जो मैंने यहां पर अब किया था ना, वही मैंने यहां पर किया। यहां पर आपको कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, 2 एकम 2 प्लस 1 3/2 हम करते थे ना, वैसे ही यहाँ पर होगा कोस इंटू 1 यानी कोस प्लस का 1 और बट्टे में कोस। यही हम यहाँ पर किया और यही हमने यहाँ पर किया। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को काट दिया और ये जो सिचुएशन है वो हो गई a/b बट्टा में पूरा बट्टा फिर c/b मान लो। ठीक है, तो जब a और c समान होंगे तब ये आपस में कटेंगे और जब b और b समान होंगे तब ये आपस में कटेंगे। ठीक है, ये बट्टे वाली सिचुएशन है यहाँ पर। फिर ये आ गया LHS कोस a + 1। फिर हमने RHS को सोल्व किया। RHS में हमने सर्वसमीकरण का उपयोग करके यहाँ पर लिख दिया 1 - cos स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मान लिया। फिर हमने ये सर्वसमीकरण लगा दी a² - b² वाली। फिर 1 - cos a को 1 - cos a से काट दिया और आपका बच गया LHS, जो कि बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना 5वें का चौथा क्वेश्चन। अब 5वें का 5वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। 5वें का 5वां क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सर्वसमीकरण का कोसेक स्क्वायर बराबर 1 + कोट स्क्वायर लागू करके सिद्ध कीजिए कि कोस माइनस साइन a + 1 बट्टे कोस प्लस साइन a - 1 बराबर कोसेक a + कोट a। यहाँ पर हमें जो है एक सर्व समीकरण दी गई है कोसेक स्क्वायर a बराबर है 1 + कोट स्क्वायर के। वो सर्व समीकरण यहाँ पर हमें लगानी है, फिर हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम वर्षों की परंपरा के अनुसार पहले हम लेंगे LHS। लेने पर अक्षर छोटे छोटे लिखूंगा क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो LHS है हमारा कोस a माइनस साइन a + 1 बट्टे में कोस a प्लस साइन a माइनस का चिन्ह। ठीक है, और 1। अब देखिए यहाँ पर हमें सर्व समीकरण लगानी है कोसेक व कोट वाली, तो यहाँ पर कोसेक भी नहीं दिख रहा है और कोट भी नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पर जो है इन चीजों को कोसेक व कोट में कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि हमें सर्व समीकरण कोट व कोसेक वाली दी गई है। तो हम इनमें क्या करेंगे, सब में साइन का भाग दे देंगे। सब में साइन का भाग देंगे तो कोस बट्टा साइन हो जाएगा। कोस बट्टा साइन हमें पता है बराबर होता है कोट a के। ठीक है, और 1 में साइन का भाग जाएगा तो ये बराबर होता है कोसेक के। तो कोट व कोसेक हमें दोनों मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में साइन का भाग दे देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण में, समीकरण तो है ही नहीं, हम सीधा लिख सकते हैं साइन a का भाग देने पर, साइन a का भाग देने पर। ठीक है, तो कोस बराबर का चिन्ह कोस a बट्टा साइन a माइनस का चिन्ह साइन a बटा साइन a प्लस का चिन्ह 1/साइन a, फिर ये बड़ा वाला बट्टा, फिर कोस वापिस से कोस a प्लस बट्टे साइन a, फिर प्लस का चिन्ह, फिर साइन a बटे साइन a, फिर 1 माइनस, फिर 1/साइन a। ठीक है, तो ये सब हमने सब में साइन का भाग दे दिया। अब कोस a बटा साइन बराबर होता है अपना कोट a के, माइनस साइन a से साइन कट गया यानी 1, फिर प्लस 1/साइन हमें पता है बराबर होता है कोसेक a के, फिर कोस बटा साइन फिर से कोट a के बराबर, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का कोसेक a, क्योंकि 1/साइन बराबर होता है कोसेक a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों है ना, इन दोनों को साथ में ले आएंगे और इस एक को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए कोट a, ये प्लस का कोसेक a इधर आ जाएगा और ये माइनस का 1 उधर चला जाएगा, फिर ये कोट a इधर आएगा और ये माइनस का कोसेक के पास में आ जाएगा और ये प्लस का 1 उधर चला जाएगा। इन दोनों को हम पास पास ले आए। ठीक है,
अब हमारी सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर है 1, तो हम इस 1 के बराबर लिख सकते हैं ना कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ये सर्वसमीका हम इस सवाल में लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थीटा कर देना ताकि कोण अलग अलग हो जाए, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, क्योंकि हम सीधा तो इसको लागू नहीं कर सकते, यहाँ पर हमारे पास है 1, तो हम इस 1 की जगह लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये सर्वसमीका हमें हर हालत में लागू करनी ही है। ठीक है, तो हम ये सर्वसमीका लागू कर देंगे, बराबर का चिन्ह और कोट ए आपका वैसा का वैसा लिखना है, फिर प्लस का कोसेक ए वैसा का वैसा लिखना है, फिर माइनस, फिर इस 1 की जगह लिखना है आपको कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि हमने सर्वसमीका लगा दी। ठीक है, और बट्टे में सब वैसा का वैसा लिखना है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस ए। ध्यान रखना हम केवल इस 1 की जगह ये सर्वसमीका लगा रहे हैं, इस 1 की जगह नहीं लगा रहे, केवल इस 1 ऊपर वाले की जगह हम ये सर्वसमीका लगा रहे हैं। ठीक है ना, 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा के। ये सर्वसमीका हम केवल इस 1 की जगह रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, इसकी जगह नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ब्रैकेट के अंदर ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर हम इस कोसेक ए को ए मान लें और इस कोट ए को बी मान लें, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है या नहीं? जरा ध्यान से देखिए, कोसेक ए को ए मान लिया और कोट ए को बी मान लिया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है ना, है ना? तो ये सर्वसमीका लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, और ए हमारा है कोसेक और बी है हमारा कोट ए। तो ये और वैसा का वैसा उतार देंगे और फिर ये सर्वसमीका लगा देंगे। तो कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, माइनस का चिन्ह, बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर एक बार इन दोनों को जोड़ दो यानी कोसेक ए प्लस कोट ए, फिर ब्रैकेट, फिर एक बार इन दोनों को घटा दो यानी कोसेक ए माइनस कोट ए, ब्रैकेट, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, बट्टा का चिन्ह, बट्टे में ये सारा का सारा फिर से लिख दो, कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस 3 पद है हमारे पास, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। वैसे हमारे पास 2 ही पद है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, वैसे हमारे पास ये पूरे 2 पद है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये कोट ए प्लस कोसेक ए जो है ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो ये कोट ए प्लस कोसेक ए सारा बाहर आ जाएगा और ये सारा का सारा मैटर अंदर चला जाएगा। अंदर चले जाने के बाद यहाँ पर कोट ए प्लस कोसेक ए का भाग जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, फिर यहाँ से कोट ए प्लस कोसेक ए जहां पर भी है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा और 1 इससे गुणा होगा तो कुछ नहीं होगा, यही रहेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉमन ले लिया, फिर ये कॉमन लेते हैं, तो ये जो चीज हम कॉमन लेते हैं वो ब्रैकेट के बाहर आती है और सब सारा का सारा अंदर आता है। तो ये सारा का सारा यहाँ पर अंदर लेंगे, तो कोट ए प्लस कोसेक ए का जब यहाँ पर भाग जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, कॉमन लिया मैंने, फिर माइनस का चिन्ह। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट का चिन्ह। ठीक है, और बाहर बड़ा लगा देते हैं। ठीक है, अंदर छोटा। ठीक है, फिर कोसेक ए प्लस कोट ए यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया 1, और जब ये 1 इस ब्रैकेट वाले से गुणा हुआ तो यहाँ पर बच गया कोसेक ए माइनस कोट ए। ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया 1, माइनस का चिन्ह वैसा वैसा, यहाँ से ये बाहर आ गया। ठीक है, सेम है, यहाँ पर बचा 1, 1 इससे गुणा हुआ तो ये हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट था। ठीक है, अब देखिए बट्टा का वैसा लिखना है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 बराबर का चिन्ह। अब देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए, ये ब्रैकेट का चिन्ह, ये ब्रैकेट अंदर वाला जो है इसे हम खोल देंगे, 1 माइनस, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का था, प्लस और माइनस गुणा होंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का कोसेक ए, और माइनस में माइनस गुणा होंगे तो ये हो जाएगा प्लस का कोट ए, और ब्रैकेट वैसा का वैसा, और बट्टे में कोट ए
माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये सेम नहीं है, लेकिन ये सेम है, ये दोनों सेम है। देखिए एक प्लस का है, एक प्लस का, माइनस का कोसेक है, माइनस का कोसेक है, प्लस का कोट है, प्लस का कोट है, और ये इसके गुणा में है, इसीलिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, कटने के बाद हमारे पास बचेगा कोट ए प्लस कोसेक ए। ये है हमारा LHS, और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये RHS। तो LHS व RHS आपस में बराबर हो गए। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि LHS बराबर होता है RHS के। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा कैसे किया, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, जल्दी जल्दी बताऊंगा। ठीक है ना, तो हमें ये सर्व समीकरण हमें लागू करनी थी, ये सर्व समीकरण जो ये हमें हर हालत में लागू करनी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपका जब पेपर आए तो पेपर में भी आपको कहा जाए कि ये सर्व समीकरण लगानी। ठीक है, यहाँ पर हमें बाध्य किया गया, तो ये सर्व समीकरण लगाने के लिए हमें कोट व कोसेक चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको कोट व कोसेक चाहिए नहीं है, यहाँ पर हमें दे नहीं रखा। तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे और LHS को कोसेक व कोट ए में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम सब में साइन ए का भाग देंगे, तो साइन ए का भाग कुछ इस तरह से दिया जाएगा, फिर हमारे पास कुछ रूप इस तरह का आएगा, फिर हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, इन दोनों को पास पास ले आए और इस एक को उधर भेज दिया, फिर हमने नीचे वाले एक को वैसा का वैसा छोड़ दिया ताकि हम इसको अंत में काट सकें, और फिर हमने माइनस का एक, ये जो एक है ना इसकी जगह हमने ये सरल समीकरण लगा दी, इस एक को इधर रखा और बराबर कर दिया कोसेक स्क्वायर माइनस ए कोट स्क्वायर थीटा के। तो ये मान हमने यहाँ पे रख दिया, देखिए माइनस, और ये मान अंदर वाला वैसा का वैसा। फिर हमने ये सरल समीकरण लगा दी, तब जाकर हमें ये प्राप्त हुआ। फिर हमने ये कॉमन ले लिया, तब जाकर हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर हमने ये ब्रैकेट खोल दिया, तब जाकर हमें ये प्राप्त हुआ। फिर ये दोनों आपस में सेम हो गए तो ये कट गए और ये बच गया, और ये बराबर हो गया RHS के। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं, अब तो नहीं देख पाएंगे, जो अगला क्वेश्चन है 6वां 7वां 8वां और 9वां, वो अगले क्लास में देखेंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बड़े थे, इसीलिए इनमें ज्यादा टाइम लग गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी अगली क्लास जरूर देखेंगे और पीछे वाली सारी क्लास